ज़िमींदार का सबसे बड़ा मसला आपके ख़्याल में क्या है? क्या फसलों की बीमारियाँ, खाद, बीज या स्प्रे का महंगा होना उसका मसला है? या मौसम की तब्दीली और पानी की कमी उसका मसला है? ऐसा कुछ भी नहीं है। ज़िमींदार का सबसे बड़ा मसला उसकी फसलों के सही रेट का ना मिलना है। क्योंकि हमारी जीन्स जिस वक्त मंडी के अंदर जाती है तो हर बंदा उसको मुफ्त में लेने की कोशिश करता है कि किसी तरह ये चीज़ मुझे कम से कम रेट के ऊपर मिल जाए। और यही चीज़ जब वो ले जाके अपनी दुकानों के ऊपर सजाते हैं तो ग्राहक से अपनी मर्ज़ी का रेट लेते हैं। तो जिसने उस जीन्स को उगाया, मंडियों के अंदर पहुंचाया, वो भी रो रहा है, और जिसने ख़रीद के उसको इस्तेमाल करना है वो भी रो रहा है। तो इस मसले का हल क्या है? आज की इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम इसी मसले के बारे में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इट्स मी मज़हर अली। आप मेरे साथ हैं आईआर फार्म्स चैनल पे, मेरे साथ रहिएगा। मैं एक ज़िम्मेदार हूँ और मैं जानता हूँ कि हमारे ज़िम्मेदारों के अंदर कितना पोटेंशियल है। अगर इनको इनकी सब्जियों का, इनकी जीन्स का सही रेट मिलता है तो ये अपनी क्वालिटी को किस हद तक लेकर जा सकते हैं आप सोचते हैं। हम देखते हैं यूरोप और अमेरिका के अंदर कितनी तरक्की हुई है, लेकिन वो लोग जो चीज़ मार्केट के अंदर लेकर आते हैं उनका जायज़ मुनाफा उन लोगों तक ज़रूर पहुँचता है। अब मैं यहाँ पे आपको एक मिसाल देता हूँ। हमारा खीरा, शिमला मिर्च, टमाटर और आलू इस वक्त मार्केट के अंदर जा रहा है। टिंडी की भी आज से तुड़ाई शुरू हो चुकी है। तो इस वक्त मार्केट के अंदर हमारा जो 5 केजी का खीरे का शॉपर जा रहा है वो हमें रेट मिल रहा है 120 रुपये का। और अगर इसी खीरे को दुकान से ख़रीदें तो सिर्फ 1 किलो 60 से 70 रुपये का। टमाटर का 5 किलो का हमारा शॉपर जा रहा है 250 रुपये का। इसी टमाटर को मार्केट में आप ख़रीदें तो वो आपको 120 रुपये का मिलेगा। शिमला मिर्च का 5 केजी का शॉपर हमारा 350 से 400 रुपये का जा रहा है, और अगर इसी शिमला मिर्च को आप दुकान से ख़रीदते हैं तो आपको 150 से 180 रुपये किलो मिल रही है। तो एक एक किलो के ऊपर कितना ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। हमारा आलू इस वक्त बहुत ही सस्ता मार्केट के अंदर जा रहा है। आज मैं दुकान पे एक रेट का पता कर रहा था, वो लोग आलू 30 रुपये किलो बेच रहे हैं। मतलब 50 किलो का जो गट्टू है वो 1200 से 1500 रुपये का सेल होना चाहिए। हमारा गट्टू आलू का 300 रुपये का सेल हो रहा है। कस्टमर को यही 300 रुपये का आलू वो ख़रीद के 30 रुपये और 40 रुपये के हिसाब से सेल करते हैं। तो कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी है। अब जो रेट्स मैंने आपको बताए हैं टमाटर, शिमला मिर्च वगैरह के, तो इन रेट्स के अंदर मैं ये नहीं कह रहा कि हमें बचत नहीं है। हमें अल्हम्दुलिल्लाह बचत है, और उस बचत की बड़ी वजह यह है कि हमने इसको टनल के अंदर काश किया था। मसाइल उस वक्त पैदा होंगे जब यही आम ज़िम्मेदार उगा के उसको मंडियों तक पहुँचाएगा तो इसी शिमला मिर्च का जो 5 केजी का बैग है वो 50 रुपये तक आ जाएगा। टमाटर का बैग हो सकता है कि 40 रुपये तक आ जाए। तो यहाँ पर आगे बहुत ज़्यादा नुकसान बढ़ जाता है, और उसने जो अपनी इन्वेस्टमेंट की होती है वो भी उसको पूरा नहीं मिल पाता। हमारा जो आलू की मैंने आपको मिसाल दी, अगर हमारा आलू सिर्फ 15 रुपये किलो भी सेल हो जाए तो हम कहते हैं बहुत पैसे हैं। 20 रुपये किलो अगर सेल हो जाए तो हम कहते हैं पैसे संभाले नहीं जा रहे, ठीक है। लेकिन हमारे यही आलू 6 रुपये किलो सेल हो रहा है। इसके अंदर आगे नाइंसाफ़ी हो जाती है। इन सारे मसाइल का जो मैंने आपको बताया हल क्या है? इन सारे मसाइल का हल एक ही है, और वो ये है कि हम अपने कस्टमर तक, उस इंसान तक जिसने इन सब्जियों को इस्तेमाल करना है खाने के अंदर, उस तक हम खुद पहुँचें। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। न्यूयॉर्क के अंदर अमेरिका में 4 दोस्त ग्रेजुएट होकर फारिग हुए, तो उन्होंने सोचा कि इस वक्त हमें क्या बिज़नेस करना चाहिए। उन्होंने फार्मिंग की तरफ आने का प्रोग्राम बनाया, लेकिन एक अलग तरीके से। उन लोगों ने, वो 4 दोस्त थे, उन्होंने जो जितनी भी सब्जियाँ थी और कुछ फ्रूट्स थे उनको आपस में डिवाइड कर लिया। मिसाल के तौर पर शिमला मिर्च, टमाटर, खीरा, कद्दू वगैरह एक ने ले लिया, टिंडी, टिंडा, भिंडी और इस तरह की दूसरी चीज़ें दूसरे ने ले ली, स्ट्रॉबेरी, खरबूजा, तरबूज, ऑर्गेनिक सब्जियाँ तीसरे ने ले ली, और चौथे ने अपनी जिम्मेदारी ली इन सारी चीज़ों की पैकिंग, ग्राहक से ऑर्डर लेना और उनको सप्लाई करना। अब इसके लिए उन लोगों ने एक ऐप डेवलप की, उस ऐप की पब्लिसिटी की, उसको लोगों तक पहुंचाया। अब लोग उस ऐप के ज़रिए से उन लोगों को ऑर्डर देते हैं और चीज़ उनके घर तक सप्लाई की जाती है 24 आवर्स के अंदर अंदर। 24 आवर्स में टाइम आपको ज़्यादा बता रहा हूँ, अगर एरिया करीब हो तो वो जल्द से जल्द उसको सप्लाई कर देते हैं। इस वक्त हालत ये है कि वो लोग तकरीबन 32 किस्म की मुख्तलिफ वैराइटीज़ को कस्टमर्स तक पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा उन लोगों ने काम शुरू किया हुआ है बतख और मुर्गियों के अंडे का। इन सारी चीज़ों को वो छोटी छोटी पैकिंग के अंदर डिस्प्ले करते हैं ऐप के ऊपर, और लोग वहाँ से देख के उनको ऑर्डर कर रहे हैं। न्यूयॉर्क की सतह पर उन लोगों के पास ऑर्डर पूरे नहीं हो रहे, और अब उनके आस पास के जो फार्मर्स हैं वो उनसे कॉन्टेक्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप हमारा माल सप्लाई करें। शाम को उन फार्मर्स के पास सप्लाई की डिमांड जितनी भी होती है वो सारी चली जाती है। सुबह को वो फार्मर्स इनके फार्म के ऊपर चीज़ें पहुंचा देते हैं, ऑर्डर्स आने शुरू होते हैं, तो वो सारी की सारी चीज़ें एक दिन के अंदर साफ़ हो जाती हैं। बहुत ही क्लीन बिजनेस है। सबसे बड़ी बात इसके अंदर ये है कि आपकी चीज़ ज़ाया नहीं होती, और जितने भी आपने पैसा लगाया होता है वो आपको नकद की सूरत के अंदर वापस आता है।
मंडियों के अंदर हमारा बहुत सारा पैसा आड़तियों के पास फंसा रह जाता है जो हमें टाइम के ऊपर नहीं मिलता। वही पैसा अगर टाइम के ऊपर मिले तो हम उसको मज़ीद डेवलपमेंट के अंदर लगा सकते हैं और अच्छी प्रोडक्शन ले लेते हैं। इसके अंदर जब आप कस्टमर तक डायरेक्ट पहुंचते हैं तो कस्टमर आपको हमेशा नकद के अंदर पेमेंट करता है। अब यहाँ पे कुछ लोग ये बात करेंगे कि ये काम तो सिर्फ न्यूयॉर्क और अमेरिका के अंदर और यूरोप के अंदर हो सकता है, पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश के अंदर ये काम करना थोड़ा सा मुश्किल है। आपकी सोच बिल्कुल गलत है। हर चीज़ की एक रवाज डालना पड़ता है, हर चीज़ का एक माहौल बनाना पड़ता है। आप लोग होटल्स के अंदर जाके खाना खाने के आदी थे, लेकिन आज सारे के सारे होटल्स हर किस्म के खाने की वैरायटी आपके घर तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि पिज़्ज़ा वालों ने होम डिलीवरी फ्री कर दी थी और आपके घर तक पिज़्ज़ा पहुँचा दिया था। एक माहौल बनाया, उसकी वजह से दूसरे लोग भी इस फील्ड के अंदर आ गए और ये फील्ड फैलती चली गई। तो अगर हम इस फील्ड को फैलाएंगे, इसको थोड़ा सा पॉलिश करेंगे, इस आइडिया को, इसके अंदर थोड़ी बहुत जो सी कमियां हैं उनको निकाल के अगर हम इसको सामने लेकर आते हैं तो आपका प्रॉफिट जिस हद तक जाएगा आप भूल जाएंगे हर किस्म के कारोबार को। फार्मिंग से बड़ा बिजनेस कोई नहीं होगा आपके लिए, क्योंकि आपकी प्रोडक्शन बढ़ती चली जाएगी। जब फार्मर के पास पैसा आता है वो अच्छी क्वालिटी के बीज यूज़ करता है, वो अच्छी क्वालिटी की स्प्रे यूज़ करता है, वो अच्छी क्वालिटी की खादें यूज़ करता है, वो अपनी जो लेबर होती है उसकी दिहाड़ियाँ बढ़ाता है और उसकी लेबर मेहनत के साथ काम करती है। हर इंसान अपनी लेबर के सर के ऊपर ही बनता है, खुद से वो कुछ भी नहीं कर सकता। तो वो अपनी लेबर को फैसिलिटेट करता है और उसकी लेबर उसको एक अच्छी प्रोडक्शन ला के देती है, तो कारोबार दिन रात तरक्की करता है। आजकल के हालात क्या हैं कि कस्टमर को फ्रेश सब्जी नहीं मिल रही होती, अच्छी क्वालिटी की सब्जी नहीं मिल रही होती। कस्टमर ये बात करता है कि आप मुझसे जितने मर्जी पैसे ले लो, मुझे फ्रेश सब्जी चाहिए, मुझे अच्छी सब्जी चाहिए। और जो फार्मर होता है वो कहता है कि मैं अच्छी प्रोडक्शन दे सकता हूँ, शर्त ये है कि मुझे मेरी जो फसल मैं पहुँचा रहा हूँ उसका रेट अच्छा मिले। लेने वाला भी तैयार है और जिसने फसल को तैयार करना है वो भी तैयार है। बात सिर्फ इतनी सी है कि हम इन दोनों को लिंक किस तरह से करते हैं, उसके लिए एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। मेरे ज़हन के अंदर इसका एक प्लान है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मैं देखूँ कि क्या आप लोग भी मेरी तरह ही सोचते हैं, क्या आप लोगों को ये लगता है कि यही मसाइल हैं ज़िम्मेदार के और इनका क्या हल आपके जहन के अंदर होता है। उसके बाद हम इस प्लान को डिस्कस करेंगे, एक अच्छे सिस्टम बना के लोगों के साथ शेयर करेंगे। ये चीज़ ऐसी है कि आपका कस्टमर, जो लोग फार्मिंग के अंदर आते हैं, प्रोड्यूस करते हैं सब्जियाँ वगैरह, आपका कस्टमर दुनिया का हर इंसान है। खुराक हर इंसान की ज़रूरत होती है। कौन सा कारोबार ऐसा है जिसका कस्टमर हर घर के अंदर मौजूद है? आप लोग किसी भी इंसान को टारगेट कर सकते हैं, तो इससे बड़ा बिजनेस कोई नहीं हो सकता। इसके बारे में ज़रूर सोचें, अपनी राय का इजहार करें कमेंट्स के अंदर। मेरी आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल IR फार्म को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मज़हर अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।